नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत आप सबका फिर से एक नए क्लास के अंदर। इस क्लास के अंदर हम राजस्थान इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीईटी एग्जाम है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, रीट मेंस है, बीएसटीसी का एग्जाम है, पीटीटी एग्जाम है, वन रक्षक है, एलडीसी है, कांस्टेबल है। सभी राजस्थान भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, ऐसा ना हो कि आप जिस प्रश्न को छोड़ते हो वो भी क्या है एग्जाम में आ जाए, क्योंकि पता नहीं प्रश्न कौन सा आ जाए एग्जाम में। तो देखो, क्लास का एक नंबर प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देश इतिहासनी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था? दोस्तों, देश इतिहासनी समाचार पत्र है, इसका जो प्रकाशन होता था ये कहाँ से होता था? तो ऑप्शन आपकी जयपुर है, उदयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा अजमेर से। कहाँ से होता था दोस्तों? अजमेर से होता था। ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो। जैसलमेर में सर्वाहित वाचनालय की स्थापना किसने की? दोस्तों, जैसलमेर में जो सर्वाहित वाचनालय की जो स्थापना की थी ये किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन आपके जयनारायण व्यास है, जीतमल पुरोहित है, सागरमल गोपा है, बाल मुकुंद विसा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये क्या आपका सही उत्तर हो जाए सागरमल गोपा के द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो। हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? दोस्तों, हड़ौती सेवा संघ का जो संस्थापक था ये कौन था? ऑप्शन आपकी मोतीलाल तेजावत है, बिन हरि है, रामनारायण चौधरी है, न्यून्यू राम शर्मा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का बुक हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है दोस्तों न्यून्यू राम शर्मा। इनके द्वारा दोस्तों क्या है हड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कहा जाता है न्यून्यू राम शर्मा को। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो। 1919 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना किसने की? देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कितना लंबा देखो कि 1919 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में, कौन था उस जिसका अध्यक्ष, जिसमें क्या दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत सभा की जो स्थापना ये किसने की थी? प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता था कि राजपूताना मध्य भारत की स्थापना है ये किसने की थी, परंतु देखो दोस्तों किसकी अध्यक्षता में पूछा, किसकी अध्यक्षता में दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है मारवाड़ी पुस्तकालय में राजपूताना मध्य भारत की स्थापना किसने की? तो ऑप्शन देखो, जयनारायण व्यास है, जमुनालाल बजाज है, हीरालाल शास्त्री है, अर्जुनलाल सेठी है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 क्या है दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा जमुनालाल बजाज। क्या दोस्तों? जमुनालाल बजाज। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो। वेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों, वेंगू किसान आंदोलन का जो नेतृत्व किया था ये किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन देखो आपके विजय सिंह पथिक है, जयनारायण व्यास है, गोकुल भाई भट्ट है, रामनारायण चौधरी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का बुक हो जाए ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा रामनारायण चौधरी। कौन दोस्तों? रामनारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो। विजोलिया के किसानों को उनकी जमीनें वापस दिलाने में हस्तक्षेप करने वाला मेवाड़ का प्रधानमंत्री था। देखो दोस्तों कि बिजोलियों के किसानों को उनकी जमीन वापस दिलाने में हस्तक्षेप करने वाला जो मेवाड़ का प्रधानमंत्री था वो कौन था दोस्तों? इसका आपको नाम बताना है। तो देखो ऑप्शन आपके सर सुखदेव प्रसाद है, के.एम. मुंशी है, टी विजय राघवाचार्य है और रमाकांत मालवीय है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा टी विजय राघवाचार्य। कौन है दोस्तों? टी विजय राघवाचार्य। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? दोस्तों, जो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय किया गया था ये कब किया गया था? तो ऑप्शन देखो आपके 26 जनवरी 1950 है, 15 मई 1949 है, 25 मार्च 1948 है, 30 मार्च 1949 है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र है दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा 15 मई 1949 है। कब दोस्तों? 15 मई 1949 है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो। संवैधानिक तरीके से कब राजस्थान का नाम अस्तित्व में आया? दोस्तों, संवैधानिक तरीके से कब कब बताना आपको, किस तिथि को मतलब राजस्थान का नाम है ये अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन आपके 26 जनवरी 1948 है,
26 जनवरी 1950 है, 26 जनवरी 1952 है या 26 जनवरी 1956 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों 26 जनवरी 1950। इस दिन क्या दोस्तों संवैधानिक तरीके से राजस्थान का नाम है ये अस्तित्व में आया था। कब है? तो 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, कालीबंगा स्थल हनुमानगढ़ जिले का मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? दोस्तों कालीबंगा स्थल है ये हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? देखो ऑप्शन आपके उत्तर पूर्व है, उत्तर पश्चिम है, दक्षिण पश्चिम है या दक्षिण पूर्व है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 है दोस्तों दक्षिण पश्चिम, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम में। कालीबंगा स्थल है ये हनुमानगढ़ जिले मुख्यालय से किस दिशा में स्थित है? तो दक्षिण पश्चिम। किस दिशा में दोस्तों? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आपका अगला प्रश्न है देखो, सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी बेराट स्थित है अशोक के शिलालेख को किसने खोजा? देखो दोस्तों सन 1837 में बिज्जक पहाड़ी विराट स्थित है अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? तो ऑप्शन देखो कैप्टन ब्रट है, कर्नल जेम्स टोड है, कैप्टन हॉकिंस से है या आर.सी. अग्रवाल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों कैप्टन ब्रट, इन्होंने दोस्तों अशोक के शिलालेख को खोजा था। ये आपको याद रखना है। कहाँ पे स्थित है? तो विजक पहाड़ी विराट में। कब है? तो 1837 में। आपका अगला प्रश्न है देखो, किसके शासनकाल में त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट पाल व प्रतिहार संघर्ष प्रारंभ हुआ? दोस्तों आपको इस प्रश्न में बताना है कि कौन सा शासनकाल जिसके शासनकाल में दोस्तों त्रिपक्षीय संघर्ष राष्ट्रकूट पाल व प्रतिहार संघर्ष प्रारंभ हुआ था। उस शासनकाल का आपको नाम बताना है, उस शासक का आपको नाम बताना है। तो ऑप्शन देखो वत्सराज है, मिहिर भोज है, नागभट्ट प्रथम है या नागभट्ट द्वितीय है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 करना दोस्तों वत्सराज, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा इनके शासनकाल में। आपका अगला प्रश्न है देखो, ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? दोस्तों ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन महावीर मंदिर का जो निर्माण है ये किसके राजा के काल में होता है? आपको बताना किस राजा के काल में। तो ऑप्शन देखो वत्सराज प्रतिहार है, नागभट्ट प्रथम है, देवपाल है या त्रिलोक चन्नपाल है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 का वत्सराज प्रतिहार, इनके काल में दोस्तों ओसिया में महावीर स्वामी को समृद्ध जैन मंदिर का निर्माण हुआ था। किस काल में? तो वत्सराज प्रतिहार के काल में। आपका अगला प्रश्न है देखो, ललित विग्रहराज के रचिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में था? दोस्तों जो ललित विग्रहराज के रचित सोमदेव है ये किस चौहान शासक के दरबार में था? तो ऑप्शन विग्रहराज चतुर्थ है, पृथ्वीराज प्रथम है, सोमेश्वर है या अर्णराज है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 है ना दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ, इनके शासन काल में था दोस्तों सोमदेव, ये आपको याद रखना है। ललित विग्रहराज के रचयिता हैं सोमदेव। प्रश्न 2 बन गए देखो, ललित विग्रहराज की रचयिता कौन है? सोमदेव है। और ये किसके दरबार में, के शासन के दरबार में थे दोस्तों? तो विग्रहराज चतुर्थ के। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों पुष्कर में जो वराह मंदिर का निर्माण है ये किसने करवाया था? तो ऑप्शन आपके अजयराज है, अर्णोराज है, विग्रहराज चतुर्थ है, पृथ्वीराज चौहान है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों अर्णोराज, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। किसने दोस्तों? अर्णोराज ने। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, अलाउद्दीन खिलजी ने किस स्थान का नाम बदलकर खिरजाबाद किया? दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी इन्होंने कौन सा स्थान है जिसका नाम बदलकर खिरजाबाद किया था? तो ऑप्शन आपके उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, प्रतापगढ़ है, भीलवाड़ा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों चित्तौड़गढ़, ये आपका चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, 1437 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी व राणा कुंभा के बीच कौन सा युद्ध हुआ? तो कौन सा युद्ध हुआ था दोस्तों? ऑप्शन देखो चंपानेर का युद्ध है, सारंगपुर का युद्ध है, बुताला का युद्ध है या गुजरात का युद्ध है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर सारंगपुर का युद्ध है। 1437 ईस्वी में, ध्यान से देखना, 1437 ईस्वी में मालवा के शासक महमूद खिलजी व राणा कुंभा के जो बीच जो युद्ध था ये हुआ था दोस्तों सारंगपुर का युद्ध। ये आपको याद रखना है। कब हुआ था ये भी पूछ सकता है। तो 1437 ईस्वी में। किस किस के मध्य? तो शासक मोहम्मद खिलजी और राणा कुंभा के बीच। आपका अगला प्रश्न है देखो,
1593 में बीकानेर के राजसिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उन्हें वर्तमान गुजरात में किस स्थान की जागीर प्रदान की थी। तो किस स्थान की जागीर प्रदान की थी दोस्तों, देखो ऑप्शन आपके बड़ौच है, जूनागढ़ है, सूरत है, अहमदाबाद है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 2 क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2 है ना दोस्तों, जूनागढ़, ये आपका सही उत्तर है जूनागढ़, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली। दोस्तों महाराणा प्रताप इन्होंने किस वर्ष, उस वर्ष का आपको नाम बताना है जिसमें क्या दोस्तों मेवाड़ राज्य की क्या राजगद्दी संभाली थी। तो किस वर्ष को संभाली थी, देखो ऑप्शन आपके 1572 है, 1571 है, 1573 है या 1570 है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर 1572 में। कब दोस्तों, 1572 में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली थी महाराणा प्रताप ने 1572 के अंदर। आपका अगला प्रश्न है देखो, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का प्रथम पथ प्रदर्शन माना जाता है। दोस्तों मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से, मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से जो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है, ये किसको माना जाता है पथ प्रदर्शक। तो देखो ऑप्शन आपके राव मालदेव को माना जाता है, राव चंद्रसेन को, मोटा राजा उदय सिंह को या अमर सिंह राठौड़ को। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए नंबर क्या है दोस्तों, 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 है ना राव चंद्र, इनको पथ प्रदर्शन माना जाता है, ये आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन उनके 2 पुत्र कहाँ मारे गए। दोस्तों 1857 की क्रांति के दौरान मेजर बर्टन, क्या दोस्तों मेजर बर्टन उनके दो पुत्र थे, वो कहाँ पे मारे गए थे। ऑप्शन देखो, निशिराबाद है, एरनपुरा है, जोधपुरा है या कोटा है। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का वो हो जाए नंबर क्या है 4, कोटा में मारे गए थे मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र। कब, तो 1857 की क्रांति के दौरान, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। क्लास के अंत में, हमारी हर क्लास के अंत में ये क्लास छोटी सी गुजारिश रहती है कि क्लास को जरूर लाइक करें, बस आपको क्लिक ही करना होता है, इतनी सी हमारी छोटी सी गुजारिश रहती है। और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे क्या है वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। दोस्तों हम रोजाना क्या है, रोजाना 20 प्रश्न लाते हैं महत्वपूर्ण राजस्थान जीके के, एक दिन राजस्थान ज्योग्राफी के, राजस्थान कला संस्कृति से और राजस्थान इतिहास से। रोजाना मतलब एक दिन अलग अलग टॉपिक की क्लास आती है। तो जरूर लाइक करें, जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।